जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवत कृपा अवलंबन 11वां स्कंद 17वां अध्याय। पहले हिंदी फिर संस्कृत में। अब तो सप्तदशो अध्याय है। इसमें वर्णाश्रम धर्म निरूपण है। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंसरूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वो इस समय मर्त्यलोक में प्राय नहीं सारा गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मा, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे, तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा। तो फिर उसे कौन बतावेगा? आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और ये भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सत्य युग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था, और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सत्ययुग के बाद त्रेता युग का प्रारंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रयी विद्या प्रकट हुई, और उस त्रयी विद्या से होता, अध्वर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 वेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उपस्थिति हुई है। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम, अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव है। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव है। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध और लोभ से बचें,
और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो, वही कार्य करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। मेखला, मृगधर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलु धारण करे, सिर पर जटा रखे, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे और कुछ धारण करे, स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेंद्रिय के बाल और नाखूनों को कभी न काटे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे, गायत्री का जप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्व देवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वो लाकर गुरुदेव के सामने रख दे, केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब। तदंतर उनकी आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले, उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। थके हो तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्या अध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्यों की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरी तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना और उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दें। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करें। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पर्शियों को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वो अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ, याग आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हो तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा
तुच्छ विषय भोगे ही भोगे जाए। ये तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वो बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में बड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने पाप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गालोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ी तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे श्वान वृत्ति कहते हैं, न करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्यवृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट ले, परंतु नीचों की सेवा, श्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। वैश्यवी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कार्य वृत्ति का आश्रय ले ले। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से ही अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्गादि परलोक के भोग भी नाशवान ही है। ये जो स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, ये वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोई इकट्ठे हो गए हो, सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, फिर ही वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री, पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते और मूर्तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, हाय हाय, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो गया है, वो मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझ कर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे सप्तदशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः। उद्धव उवाच यस्त्वया वेदः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षण वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि यथा अनुष्ठीयमानेन त्वयि भक्ति नृणां भवेत्
स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणे व्याथ भारव स इदानीं सुमहता कालेन मित्रकर्षण न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासित वक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मास्यच्युते भुवि सभायामपि वैरिच्यां यत्र मूर्तिधरा कलाः कर्त्रा वित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते महितले देव विनष्टं क प्रविक्षति तत्त्वं न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णयामि प्रभु। श्रीशुक उवाच इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्माणाः सनातना सनातनान्। श्री भगवान उवाच धर्म एष तव प्रश्नो निषेय सकरो नृणां वर्णाश्रमाचारवतां समुद्भवानि बोध मे आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृत कृत्यकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृष रूपदृक् उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्त किल्बिषाः त्रेता मुखे महाभाग प्राणन्मे हृदयात् प्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्या अहमासं त्रिब्रह्मकः विप्रक्षत्रिय विक्षुद्रः मुखबाहुरुपादजा हैराजात् पुरुषात् जाता य आत्मा चारलक्षणा ग्रासमो जगन्तो ब्रह्मचर्यार्धो मम वक्षस्थानाद्वनिवासो न्यासशीर्षनिसंस्थित वर्णानां शवानां च जन्मभूम्यनुसारिणि आसन् प्रकृतयो नृणां निचैर्निर्चोत्तमोत्तमाः समोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् मदभक्तिश्च सत्यं ब्रह्म प्रत्यस्य स्वे ब्रह्म प्रकृतयस्त्वि महा तेजो बलं दति शौर्यं तितिक्षोर्दार्यमुद्यम स्थैर्यब्रह्मण्यतेश्वर्यं क्षत्रप्रकृतयस्मि विमाः आस्तिक्यं दानि निष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम् अतुष्टिरतोपचर्येर्वैश्य प्रकृतयस्वितमः शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चापि मायया तत्र लब्धेन सन्तोष शूद्रः प्रकृतयस्मि मा शूद्रः प्रकृतयस्त्विमः अशौचममृतं सेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः कामः क्रोधश्च तर्पस्तस्य स्वभावन्ते वसायिनाम् अहिंसां सत्यमस्तेयं कामक्रोधलोभता भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिक द्वितीयं प्राप्यानुपूर्वज्ञानोपनयनं द्विज वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्मादीत चाहुत मेखलाजिनदण्डाक्ष ब्रह्मसूत्र कमण्डलून् जटिलो द्योतदद्वासो रक्तपीठकुशान् ददत् स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यत नच्छिन्नाचन करोमणि कक्षोपस्थगतान्यन्ति अरेतो नावकिरे जातु ब्रह्मव्रतधर स्वयं अविकीर्णेव गायस्तु यदा सुस्त्रीपदिं जपेत् अज्ञात्याकार्यको विप्रो गुरुवृद्धसुराशुचि समाहित उपासित सन्ध्ये च यत् वाग्यपन् आचार्य मां विजानीयात् नाम मन्ये कर्हि चेत् नमत्यबुद्धसायुसूये सर्वदेवमयो गुरुः सायं प्रातरूपानीय भिक्षं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदप्यज्ञुनुज्ञातमुपयुज्यित संयत शुश्रूषमाण आचार्य सदोपासीत नीचवत् यानुशय्यासन स्नानेर्नाति दूरे कृताञ्जलिः एवं व्रतो गुरुकुले वसेद्भोग विवर्जित विद्या समाप्यते यावत् बिभ्रद्व्रतमखण्डितम् यदेशो छन्दसां लोकमारोक्ष्यन् ब्रह्मभीष्टपम् गुरवे विन्यसे देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्रवतः अग्नो गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्य विकल्मषः श्रीणां निरीक्षण स्पर्श संलापक्ष्वेलनादिकं प्राणिनो मिथुनीभूता न ग्रहस्थो ग्रतस्त्यजेत् शौचमाचमनं स्नानं शून्योपासनवर्जम् आर्जवम्
तीर्थ सेवा जपो स्पर्श्या भक्ष्या संभाष्य वर्जनम सर्वाश्रम प्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनंदन मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाकाय संयम एवं बृहत् व्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन् मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयो मलः अधानन्तरमावेक्षन् यदा जिज्ञासितागम गुरुवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद् गुर्वनुमोदित गृहं वनं वोपविशेत् प्रव्रजेद्वा द्विजोत्तम आश्रमादाश्रमं गच्छे नान्यन्तामत्परश्चरे गृहाति सदृशीं बाह्या मुद्वहेदजुगुप्सितां यवीयसीं तु वयसा तां सर्वाणमनुक्रमात् इज्यादेन दानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहोद्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनं प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तैजो यशोनुदम् अभ्यान्याभ्यामेव जीविते शीलेर्वा दोषद्रक्तयोः ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय निष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानन्दसुखाय च हिरोञ्जवृत्त्या परितुष्टचित्तो धर्मं महान्तं विरजं जुषाण मय्यर्पितात्मा ग्रहेव तिष्ठन् नाति प्रसक्तः समुपैति शान्तिं सम्बोधरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणं नानुद्वरिष्ये न चिरादापदभ्यो नौरि वार्णवात् सर्वा समुद्धरेद् राजा पितेव व्यसनात् प्रजा आत्मानमात्मना धीरो यथा गज पतिर्गजान् एवं विदो नरपतिर्विमो विमानेनार्कवर्चसा विधूयेहाशुभं कृष्ण इन्द्रेण स मोदते सीदन् विप्रो वर्णिग्रवृत्त्या पन्नेरेवा पदं तरेत् खड्गेन वा पदाक्रान्तो न स्ववृत्त्या कथञ्चन वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्द्रज्ञयादपदि चरेद्वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथञ्चन शूद्रवृत्ति भजद्वैश्य शूद्रकारुकटक्रियां कृच्छान्मुक्तो न ग्रह्येण वृत्ति लिप्सते कर्मणा वेदाद्यास् स्वधा स्वाहा बल्यनाधैर्यदोथोदयम् देवर्षि पितृभूतानि मद्रूपण्यन्वहं यजेत यदृशयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा धनेन पीडयन् दन्त्यान् न्यायेनैवाहरेत् कृतम् कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादेत कुटुम्ब्यपि विपश्चिन्नश्वरं पश्येत् दृष्टमपि दृष्टवत् पुत्रधाराप्तबन्धूनां सङ्गमपान्तसङ्गम अनुदेहं विहन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा इत्थं परिमृशन्मुक्तौ ग्रहेष्वतिथिवत्स्वसन् न ग्रहेरानुपत्येत निर्ममो निरहङ्कृत कर्मभिर्ग्रह मेधीये दृष्ट्वा मामेव भक्तिमान् तिष्ठेदवनं वोपविशेत् प्रजावान् वा परिव्रजेत् यस्वासक्तमतिर्गेः पुत्रवित्तैषणातुरः स्त्रेण कृपणधीर्मूढो ममाहमिति बध्यते अहो मे पितरो वृद्धो भार्या बालात्मजात्मजा अनाथा मामृते दीना कथं जीवन्ति दुःखिताः एवं ग्रहाशया क्षिप्त हृदयो मूढधीरयम् तृप्तस्ताननुद्यायन् मृतं धूम विशते तमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।